हेलो क्लास। आज थर्ड पीरियोडिकल ट्रेंड में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करने वाले हैं। तो फुल कॉन्सेप्ट कंसंट्रेट रहिए और फुल कॉन्सेप्ट देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि ये होता क्या है, फैक्टर्स, एप्लीकेशंस, एग्जांपल के साथ, और कुछ एक्सेप्शनल पेयर्स भी हैं मेरे पास कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी कैसे हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं इस वर्ड का जो मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, असल में इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने से रिलेटेड कोई बात नहीं है। कई बार बच्चों को एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉनों को गेन करने से लेकर के है, लेकिन मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक अलग वर्ड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, गेन करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। और वो भी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कहां पर है, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड कंडीशन में है, अगर दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों को शेयर किए हुए हैं या शेयरिंग की पॉसिबिलिटीज है या टेंडेंसी है, तो कोई भी एक एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को कितना अट्रैक्ट कर पाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है किसी एटम के शेयर्ड कंडीशन में, हम उस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसका वैल्यू भी कैलकुलेट किया गया है। काफी सारे फार्मूले हैं इसमें। पॉलिंग स्केल है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड फार्मूला है। उसी के थ्रू हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है ज्यादातर यूज करते हैं। जो ये वैल्यू लिखी गई है आपके सामने, ये असल में पॉलिंग स्केल जो अमेरिकन साइंटिस्ट रहे हैं उन्हीं के द्वारा दी गई वैल्यू है, जिसको हम लोग फिलहाल तो मानते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो पॉलिंग स्केल है असल में ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर बेस्ड एक फार्मूला है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर बेस्ड एक फार्मूला है कि उन्होंने बताया कि कोई भी एक एटम जो दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो उनके बॉन्ड के टूटने की जो पॉसिबिलिटीज होगी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की खींचने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी निकाली हुई है। तो फार्मूले पे मत जाए, क्योंकि फार्मूला का यूज नहीं है हमारे यहाँ। फार्मूले का यूज आपके लेवल में बिल्कुल नहीं है। आपको बस यूज करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, कैसे वेरी करती है, और कौन से फैक्टर्स हैं और एप्लीकेशंस कैसे मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन जो कि आप देख ही चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। जनरल ट्रेंड मैं आपको समझा दूं पहले तो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा की तरह फिर से मैं बताऊंगा कि दो ही इंपॉर्टेंट फैक्टर फिर से यहां पर हैं। मैं फैक्टर कितनी भी डिस्कस कर लूं, बट एक्चुअली में फैक्टर जो है वो दो ही होता है। इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसके पास होती है, बताइए किसके पास होती है, न्यूक्लियस के पास। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस ही डिसाइड करेगा या उसका चार्ज ही डिसाइड करेगा या न्यूक्लियस का डिस्टेंस डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कितनी है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग एटम हैं और एक एटम में न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों से जो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों से नजदीक है, साइज कम है, ऐसे में न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। दूसरे शब्दों में जो दूसरा एटम है जिसका न्यूक्लियस दूर है, जिसपे चार्ज कम है, उस पर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। तो सीधे सीधे शब्दों में एटॉमिक जो साइज है और इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है, मतलब कि चार्ज अप्लाइड बाई न्यूक्लियस ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जो ये चार्ज की वैल्यू है, और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है आउटर इलेक्ट्रॉनों से, यही दो फैक्टर बड़े फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये जो है पीरियोडिकल ट्रेंड क्या होगा। बट अगर कहीं पर भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखते हैं तो इन्हीं दोनों फैक्टर्स को हम थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा चेंज करके, मॉड्यूलेट करके आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि कुछ फैक्टर्स और भी हैं। बट एक्चुअली में ये फैक्टर्स इसी दोनों फैक्टर्स से रिलेटेड हैं जो ऊपर लिखे गए हैं। मेन फैक्टर ध्यान रखिएगा यही होते हैं। चूंकि अलॉन्ग द पीरियड चलने पे, अगर जनरल बात करें, अलॉन्ग द पीरियड चलने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है तो न्यूक्लियस नजदीक होता चला जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी अलॉन्ग द पीरियड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो साइज है वो डिक्रीज कर रहा है। रीजन क्या बताएंगे, जनरल रीजन क्या बताएंगे, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है, जबकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस दूर होता जाएगा और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। इसलिए यहां पर हम लोग सिंपल सा बताएंगे ड्यू टू स्मॉल साइज, और यहां पर ड्यू टू होगा लार्ज साइज। इसका मतलब यह हुआ क्लास कि सबसे पहले तो
पीरियोडिकल जो ट्रेंड है वो सीधे सीधे स्मॉल साइज और लार्ज साइज पर डिपेंड करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल में आपको दिखाऊं। एग्जांपल में आप देखेंगे कि जब अलोंग द पीरियड चल रहे हैं तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल पेयर नहीं है, आराम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0.5 की वैल्यू में बढ़ती जा रही है। लिथियम से लेके फ्लोरीन तक मैंने सेकंड पीरियड का एलिमेंट यूज किया है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। आप देखिए मैंने दो अलग अलग ग्रुप भी यूज किया हुआ है अलोंग द ग्रुप के एग्जांपल्स के लिए। आप देख रहे हैं बोरान और कार्बन के ग्रुप हैं, जिसमें एल्यूमिनियम मतलब डाउन द ग्रुप जो है वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन बोरान से एल्यूमिनियम तक डिक्रीज तो हुई, बट एल्यूमिनियम से लेकर के गैलियम, इंडियम और थैलियम तक वैल्यू फिर बढ़ गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो फैक्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, जिसपे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से कार्बन से सिलिकॉन डिक्रीज हुआ है, सिलिकॉन जर्मेनियम का ऑलमोस्ट सेम है, टिन का भी सेम है, लेकिन लेड का थोड़ा सा वैल्यू चेंज हुआ है। आप कह लीजिए कि सिलिकॉन से लेकर के लेड तक ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्हीं एनॉमलस पेयर्स को, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू या तो ऑलमोस्ट सेम है जो कि डिक्रीज होनी चाहिए, या थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं, तो जैसे जैसे सेल बढ़ता जाता है, सुन रहे हैं मेरी बात, जैसे जैसे सेल बढ़ता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ सबसेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सबसेल्स मतलब लाइक एस सबसेल्स, पी सबसेल्स, डी और एफ सबसेल्स। यस का जो साइज जो शेप है वो आपको पता है स्फेरिकल होता है, पी का जो शेप है वो डबल शेप होता है, डी का जो शेप है वो डबल डंबल होता है, डी का डबल डंबल, और एफ का जो है कॉम्प्लेक्स शेप होता है। मैं आपको बता दूं, हमेशा ही एस के जो इलेक्ट्रॉन है स्फेरिकल होने की वजह से न्यूक्लियस को ज्यादा स्क्रीन करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, न्यूक्लियस को ज्यादा स्क्रीन करते हैं। ज्यादा स्क्रीन करने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है। अगर न्यूक्लियस सही तरीके से चार्ज अप्लाई नहीं कर पाएगा आउटर इलेक्ट्रॉनों पर या शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों पर, तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीन करेंगे तो चार्ज की वैल्यू को क्या करेंगे, ढकेंगे और घटा देंगे, जिसकी वजह से यहां पर न्यूक्लियर चार्ज घटेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही रहेगी। सुन रहे हैं मेरी बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं, इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं पी सबसेल में, डी सबसेल में, एफ सबसेल में, जिनकी स्क्रीनिंग बड़ी अच्छी नहीं है, हम उसको बोलते हैं पुअर स्क्रीनिंग। इसके बारे में मैंने सॉलिड साइज वाले टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन भी किया था, है ना, कि पी की स्क्रीनिंग यस से पुअर होती है, सबसे पुअर स्क्रीनिंग होती है एफ की और डी की। इसका मतलब जब डी के सबसेल्स या एफ के सबसेल स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, स्क्रीन अच्छे से नहीं होगा। न्यूक्लियस की स्क्रीन अच्छे से ना होने की वजह से न्यूक्लियस की स्क्रीनिंग सही से नहीं होगी, मतलब उसको सही तरीके से कवर नहीं कर पाएगा कौन इलेक्ट्रॉन, डी का या एफ का। तो ऐसे में न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा और न्यूक्लियस के चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। मतलब डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए की जगह पर कंपनसेट हो जाएगी, या तो बराबर हो जाएगी या तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे सेल बढ़ते हैं वैसे वैसे स्क्रीनिंग भी पुअर होती जाती है डाउन द ग्रुप, और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। घुमा फिरा के फैक्टर वही है, समझने का तरीका आपका अलग होना चाहिए जिससे आप इस बात को समझ पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो साइज है पहला फैक्टर, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, साइज हमेशा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जिसको हम लोग दिखाते हैं असल में काई से, के डबल आई इसको प्रोनाउंस करते हैं, नहीं समझ पाइएगा तो एक्स प्रोनाउंस कर लीजिएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है असल में वो क्या होती है, साइज बढ़ने पर क्या होती है, साइज बढ़ने पर ध्यान रखिएगा, साइज बढ़ने पर यह हमेशा घटती है। तो ये साइज से इस तरीके से रिलेट करती है। ठीक है, जबकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि न्यूक्लियस का जो चार्ज लग रहा है आउटर इलेक्ट्रॉनों पर, अगर वो बढ़ेगा तो काई की वैल्यू मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सीधे सीधे जैसे कि अलोंग द पीरियड मैंने पढ़ाया, जैसे कि मैंने इस एक्सेप्शनल पेयर को समझाया, स्क्रीनिंग पुअर है इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई घटने की जगह पर।
हाइब्रिडाइजेशन एक बड़ा अच्छा केस होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक बड़ा अच्छा केस होता है, इसको समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक ही एलिमेंट है, लाइक कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आप देख रहे हैं 2.5, ये एक जनरल कंपैरेटिव वैल्यू है, जिसको हम बता दूं कि ये वैरी भी कर सकती है। मान लीजिए कार्बन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और कार्बन के हमने 3 तरह के एग्जांपल ले लिए, sp, sp2 और sp3। आपको अंदाजा है कि sp का मतलब कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि sp2 का मतलब कार्बन में डबल बॉन्ड, और sp3 में कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, तो अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, जो कि फिक्स आपको लग रही है, तो मैं आपको बता दूं वही कार्बन अलग अलग अपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अलग अलग रखता है। इसका रीजन है हाइड्रोजन का परसेंटेज, जो कि यहां पर 50% है। यहां पे आप देख रहे हैं सिर्फ 2 ऑर्बिटल थे, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है। यस का जो परसेंटेज है वो 33 है, जबकि यहां पर 25% है। यस का परसेंटेज बढ़ने से, चूंकि यस के इलेक्ट्रॉन डेंस होते हैं, कंडेंस होते हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस का उस पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यस में ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन यस में ज्यादा है, मतलब सीधे सीधे शब्दों में अगर यस कैरेक्टर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। मतलब कि सारे जो एल्काइंस होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन एल्कीन्स, और एल्कीन्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन एल्केन्स। इवन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स होती है के बाद भी वो वैल्यू वेरी कर सकती है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऐसे सबसेल में है जो कि डेंस है, स्फेरिकल है, और न्यूक्लियस का उस पर ज्यादा अट्रैक्शन पावर लगेगा, तो ऐसे में उसको ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और तब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, क्योंकि न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया। क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि यस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पी में कम है, पी में कम है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एस में ज्यादा है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे कम है। मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर सेम एटम इन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, ऑक्सीडेशन नंबर। मैं बता दूं आपको, ऑक्सीडेशन नंबर असल में न्यूक्लियर चार्ज को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक ही एलिमेंट है जिसके 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया एग्जांपल फास्फोरस का, फास्फोरस P3 और P+5 होता है। ठीक है, फास्फोरस में 2 ऑक्सीडेशन नंबर ले लिया, या मैंने कहा कि फेरस ले लीजिए, फेरस और फेरिक। तो मैं आपको बता दूं, एक ही एलिमेंट पे चार्ज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है। दोनों एलिमेंट सेम तो हैं, स्केल में, एग्जांपल में वैल्यू भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सेम ही होती है। उसके बाद भी जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एग्जांपल्स पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इसलिए वेरी कर गई क्योंकि यहाँ पे +3 और यहाँ +5 चार्ज है। तो +5 वाले पर जो अट्रैक्शन पावर होगा न्यूक्लियस का वो बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है। इसलिए फास्फोरस P+5 कंडीशन में, मतलब कि PCl5, यहां पर मान लीजिए PCl3, यहां पे मान लीजिए FeCl2, यहां मान लीजिए FeCl3, मोर ऑक्सीडेशन नंबर, मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी सिंपली। इसलिए FeCl3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपैरेटिवली FeCl2 में, जबकि PCl5 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपैरेटिवली PCl3 के। तो आप देख रहे हैं एक ही एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है। आप यस कैरेक्टर देखिएगा, आप चार्ज को देखिएगा। और दूसरा होता है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक ही एलिमेंट से 2 अलग अलग तरह के जो एटम्स हैं अटैच्ड हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये बड़ा आसान है। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है CF3 का, और एक एग्जांपल CH3 लगा है, और एक एग्जांपल है मान लीजिए CH3 का और CCl3 का। आप देख रहे हैं ये 2 अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें यहाँ पे ट्राइफ्लोरोइथेन है और ये ट्राइक्लोरोइथेन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, क्लोरीन की 3.1 होती है।
तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा। यहां पर जो फ्लोरीन है ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो यहां पे पार्शियल चार्ज जनरेट होता है, पार्शियल चार्ज जनरेट होगा पॉजिटिव, ठीक है, दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, लेकिन यहां ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, फ्लोरीन स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को, तो पार्शियल पॉजिटिव जो जनरेट होगा वो होगा मोर मैग्नीट्यूड वाला, जबकि नीचे क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन फ्लोरीन, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ वो क्या होगा, लो मैग्नीट्यूड वाला होगा। और अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, उस कंडीशन में एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। मतलब जो कार्बन फ्लोरीन से अटैच है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस कार्बन से जो क्लोरीन से अटैच है। तो हमेशा ही जब कोई एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है तो भी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इस वाले कार्बन की कंडीशन से, ठीक है। आप ये भी समझ लीजिएगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, क्योंकि अगर हम अरेंज करें तो मोस्ट मैग्नीट्यूड वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर उसके बाद इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा। इस तरीके से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अरेंज भी कर सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम होगा मुझे जरूर बताइएगा। ये थे आपके फैक्टर्स जो कि डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी कैसे करती है। मैं छोटी सी बात और बता दूं, मेटल्स जो होते हैं और एक होता है मेटल कैटायन, ठीक है। कोई भी मेटल या कोई भी मेटल कैटायन में मेटल कैटायन हमेशा ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं दैन अ न्यूट्रल मेटल। न्यूट्रल मेटल से मेटल कैटायन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। इसलिए मेटल कैटायंस ऑलवेज हैविंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन अ मेटल न्यूट्रल मेटल ऑफ द सेम एलिमेंट। एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी एलिमेंट सेम होना चाहिए, यहां पर भी इन सब में एलिमेंट सेम होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर करेंगे। एलिमेंट अलग अलग होगा तो काफी सारी चीजें वेरी करने लगेंगी, ठीक है। एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन जो फैक्टर है उसमें एक्चुअली क्या होता है, हम मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर या नेचर पता कर पाते हैं हमेशा ही अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है लो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। हमेशा ही अगर कोई एलिमेंट स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो उसकी नॉन मेटालिक कैरेक्टर की वैल्यू होती है ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू देख के बता सकते हैं कि दो अलग अलग एलिमेंटों में किस में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है किस में कम है। जैसे इसमें देखिए PCl3 PCl5 में आप बता सकते हैं कि PCl5 में जो ये फास्फोरस है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, ये लो मेटालिक होगा, ठीक है, मतलब हाई नॉन मेटालिक। ये फास्फोरस मोर नॉन मेटालिक है देन इस फास्फोरस के, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है। उसी तरीके से आयरन में भी ये मोर मेटालिक है इससे। तो सिंपली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है, नोट करिएगा। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, आपको पता है कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं एक ही तरह के एलिमेंट्स हो, जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं कि हाइड्रोजन आपस में शेयर कर रहे हैं, यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां दिखेगा। मान लीजिए मैं कहूं कि हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं या कार्बन या ऑक्सीजन, तो आप कहेंगे सेम एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बराबर होगी, इसलिए ये कहलाएगा नॉन पोलर। इसका मतलब दो एलिमेंट जो कि आपस में बॉन्ड कर रहे हैं अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है या सेम है तो ज्यादातर कंडीशन में क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा नहीं, ज्यादा नहीं होगा, तब तक उसमें पोलर कैरेक्टर नहीं आता। वाटर पोलर है बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज गैप है, देख रहे हैं, इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड या HCl या SO2 ये सारे मॉलिक्यूल पोलर है बिकॉज ऑफ द लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो पोलर का मतलब, नॉन पोलर का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू या उसके डिफरेंस से पता की जा सकती है। दूसरा जो फैक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर कैसे पता करें अगर हमारे पास कोई कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर हमारे पास कोई कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कैसे पता करें। सिंपल, ये बड़ा ही आसान है, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर कहीं पर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ए बी है, मान लीजिए ए सी है, मान लीजिए ए डी है, ठीक है। यहां पर इस पहले वाले कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.0 है, यहां पे 1.5 है और यहां पे 1.9 है, मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारे पास है। वो कैसे पता चलेगा? दोनों एलिमेंटों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता रहेगी या दी रहेगी, दोनों के डिफरेंस आप पता करेंगे। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड में ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने से इनके ऊपर आएगा चार्ज, और चार्ज अपीयर होना आयनिक कैरेक्टर का रिजल्ट होता है। इस तरीके से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन कोवैलेंट बॉन्ड आपको बता देगा कि वो मॉलिक्यूल ज्यादा आयनिक है कंपैरेटिवली दूसरे वाले के। इस तरीके से आप काफी सारे मॉलिक्यूल को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो क्लास, आज के जो लेक्चर हैं उसमें हम लोग एप्लीकेशंस वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस आप डिस्कस कर सकते हैं। अपने जो बुकलेट है जो आपके पास होगा, अगर होना चाहिए, नहीं होगा तो ले लीजिए, उस बुकलेट से आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चंस मैंने पहले भी बोला हुआ है कि क्वेश्चन में लास्ट में सॉल्व कराऊंगा सारे पीरियोडिकल ट्रेंड का एक साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आज का पूरा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। थैंक यू।